हेलो दोस्तों, नमस्कार। एचएम सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आप हमने और आपने पहले कई सारे वीडियो पढ़े हैं और जिसमें ग्रामर में कई सारे टॉपिक पढ़े और उसमें आपने देखा होगा कि हमने ग्रामर है और जो भी टॉपिक वीडियो लिए हैं वो हमने पूरे पढ़े हैं। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी का अर्थ होता है सड़क सुरक्षा। तो वर्तमान में आपने देखा होगा कि मतलब कई सारी रोड के बारे में प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है, कई सारी घटना आपने सुनी होगी एएफईटी है। तो उसके बारे में कम कैसे करना है और उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये अपने बोर्ड के सिलेबस में दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे नंबरों का है टॉपिक है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी का अर्थ होता है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में। हाँ, तो सड़क सुरक्षा पढ़ने से पहले आपको हिंदी में इन सड़क सुरक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी और उसके नियम है वो पता होने चाहिए, तो ये आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो जैसे कि रोड सेफ्टी में संकेत होते हैं, सिग्नल होते हैं, जैसे रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। उसके बाद में कि ट्रैफिक पुलिस है उसका क्या काम रहता है, रोड पर किस तरफ चलना है और व्हीकल को किस प्रकार से चलाना है, सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा करना है। इस प्रकार से कई सारे पॉइंट्स है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है वो है रूल्स। रेड लाइट, रेड लाइट सिग्नल, LIGHTSIGNAL, रेड सिग्नल। तो रेड सिग्नल का अर्थ होता है लाल संकेत, लाल रंग का संकेत। ये लाल रंग का संकेत देता क्या है? ये लाल संकेत है वो भी क्या सूचना देता है? तो जैसे हम कहीं चौराहे पर खड़े हैं या चौराहे पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो चौराहे पर जैसे लाल बत्ती होती है तो आपको रुकना पड़ता है। तो रुकने का संकेत है वो रेड लाइट देता है। तो रेड लाइट क्या कहता है कि सर, रेड लाइट कहता है कि से स्टॉप, से स्टॉप, यानी गाड़ी को यहाँ पर रोक दो, आगे नहीं जाना है। यदि हमने आगे गाड़ी लेकर चले गए और इस सिग्नल का हमने पालन नहीं किया, रेड लाइट सिग्नल का, तो जो ट्रैफिक कंट्रोल वाला होगा, ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस, वो आपका चालान है वो काट देगी, आगे आपको पुलिस करेगी। फिर दूसरा है येलो सिग्नल, YLLOW, येलो लाइट सिग्नल। येलो लाइट सिग्नल, येलो लाइट सिग्नल क्या कहता है? SIGNAL। हाँ, तो येलो लाइट सिग्नल है वो। तो रेड लाइट पे रुके, फिर उसके जस्ट जैसे पूरा समय होगा, उससे पूरा होने से जस्ट 1 या 5 सेकंड पहले येलो लाइट शुरू हो जाएगी। तो येलो लाइट ये हमें संकेत देती है कि अब आपको चलने के लिए तैयार हो जाओ, चलने के लिए तैयार होना है, चलना नहीं है, चलने के लिए तैयार होना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि फॉर गेटिंग रेडी, फॉर गेटिंग GETING, फॉर गेटिंग रेडी, यानी अब चलने के लिए क्या होना है? तैयार होना है। गाड़ी का इंजन चालू कर दो और खड़े हो जाओ चलने के लिए। और फिर बाद में आता है तीसरा है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट सिग्नल, ग्रीन लाइट सिग्नल, SIGNAL, ग्रीन लाइट सिग्नल। अब ग्रीन लाइट सिग्नल क्या कहती है? तो कि सर, ग्रीन लाइट सिग्नल है वो हमें आगे बढ़ने का संकेत देती है। जहां पर चौराहे पर रुके हैं तो रुके थे, तो रेड लाइट की तब रुके थे, ग्रीन लाइट हुई, सॉरी येलो लाइट या ग्रीन लाइट हुई तो हम चलने के लिए तैयार हो गए, गाड़ी वगैरह चालू करके। और ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट हमें चलने का सिग्नल देती है। जैसे हम कहीं टूर पर वगैरह या कहीं और जगह जाते हैं तो पता है कहते हैं कि हरी झंडी दिखा दी है गाड़ी को, यानी हरी झंडी दिखाने का अर्थ है गाड़ी को वहां से रवाना करना या आगे बढ़ाना। तो उसको हम लिखेंगे कि फॉर ड्राइविंग, फॉर ड्राइविंग, DRIVING, फॉर ड्राइविंग व्हीकल, यानी अपनी गाड़ी को VHICL, व्हीकल ऑनवर्ड। ऑनवर्ड का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ऑनवर्ड का अर्थ होता है आगे बढ़ना, जो कि अपनी गाड़ी है उसको ड्राइव करते हुए अब आगे बढ़ो। फिर उसके बाद में देखते हैं नेवर प्लेट, NEVER, नेवर प्लेट, PLAR। वैसे तो हमें कई जगह नहीं खेलना चाहिए, परंतु आज हम पढ़ रहे हैं सड़क सुरक्षा, तो उसके बारे में पूरा ध्यान रखना है कि हमें कहां नहीं खेलना चाहिए। तो कि सर, हमें है वो सड़क के ऊपर नहीं खेलना चाहिए, यानी ऑन द
रोड, यानी रोड के ऊपर हमें कभी नहीं खेलना चाहिए, ROAD, रोड के ऊपर नहीं खेलना है। फिर है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? तो सर ट्रैफिक पुलिस का काम है वो ट्रैफिक कंट्रोल का काम होता है, यानी जो भी यातायात के नियम है उसको तोड़ता है, और जहां पर कई सारी भीड़ होती है एक जगह पुलिस वाहनों की, तो वो पुलिस है उनको वहां से हटाता है, यानी उन जगहों को खाली करवाता है। तो ये ट्रैफिक पुलिस है, उनका काम रहता है। तो ट्रैफिक पुलिस TRAFFIC, ट्रैफिक पुलिस का काम है जहां पर वाहनों की भीड़ है उसको कम करवाना, POLIC, ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना, TRAFFIC, ट्रैफिक को यानी यातायात को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, CONTROL, कंट्रोल करना। फिर दूसरा है कि ऑलवेज ओबे, यानी हमें हमेशा किसकी पालना करनी चाहिए? हमें हमेशा किसकी पालना करनी चाहिए? तो हम सड़क सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये होगा कि सर सड़क सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो यातायात है उसके नियमों का पालन करना चाहिए। तो लिखेंगे ऑलवेज ओबे, यानी हमें हमेशा किसकी पालना करनी है? तो कि हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी है, TRAFFIC, ट्रैफिक यानी यातायात और रूल्स यानी नियम, यानी यातायात के नियमों का क्या करना है? पालन करना है। उसके बाद में बी केयरफुल, यानी हमें सावधान होना है। तो हमें सावधान कब रहना है? वैसे तो हमें एनी टाइम सावधान ही रहना है, परंतु यहाँ पर मुख्य बात है कि जब हम रोड क्रॉस करते हैं ना उस समय पूरी सावधानी बरतनी है। तो लिखेंगे बी केयरफुल। सातवां बिंदु है बी केयरफुल, यानी हमें सावधान कब होना है? BCAREFUL, बी केयरफुल, यानी हमें सावधान होना है। कब होना है? क्योंकि सर सड़क क्रॉस करते हैं ना तो क्रॉसिंग द रोड, CROSSING, क्रॉसिंग द रोड, यानी रोड को क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, तब हमें उस पूरी सावधानी बरतनी है। फिर है आठवां बिंदु। आठवां बिंदु क्या कहता है कि आठवां बिंदु ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल, आपको हमेशा गाड़ी है वो कब चलानी चाहिए? आपको हमेशा गाड़ी कब चलानी? सर हमें तो गाड़ी तो हमेशा चलाते हैं, हमेशा चलानी चाहिए, परंतु जब आप सिग्नल पर खड़े हो तब की बात हो रही है। यहाँ पर आप सिग्नल पर खड़े हो तब आप गाड़ी कब चलाओगे? तो लिखेंगे यहाँ पर ऑलवेज ड्राइव, DRIVE, ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल। हाँ, तो अपनी गाड़ी कब चलानी है? तो जब आप चौराहे पर खड़े हैं और रेड लाइट हुई तब तो आप रुके थे, येलो लाइट हुई तो चलने के लिए गेटिंग रेडी एंड तैयार हो गए। अब पूछ रहा है कि ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल, आपको हमेशा अपनी गाड़ी कब चलानी चाहिए? तो कि सर हमेशा अपनी गाड़ी है ग्रीन लाइट सिग्नल होता है ना तब हमें अपनी गाड़ी है वो चलानी चाहिए, जब हम सिग्नल पर खड़े उस समय की बात है। तो लिखेंगे इफ द लाइट इज ग्रीन, इफ द, यदि लाइट है वो ग्रीन हो तब, इफ द लाइट इज ग्रीन, यानी वो सिग्नल लाइट इज ग्रीन, जो रोड पर आप खड़े हैं और चलने के लिए तैयार हैं और अब चलना है तो ग्रीन लाइट होगी तो ये चलेंगे। उसके बाद में डू नॉट यूज मोबाइल, मोबाइल का यूज कब नहीं करना है? वैसे तो छोटे बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए और क्योंकि उनका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, परंतु यहाँ पर रोड सेफ्टी की बात हो रही है तो रोड सेफ्टी में डू नॉट यूज मोबाइल, मोबाइल का यूज कब नहीं करना है? MOBIL, मोबाइल। तो मोबाइल का यूज कब नहीं करना है? तो कि सर ड्राइविंग व्हीकल, जब हम वाहन चलाते हैं उस समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है और साथ में अल्कोहल का भी प्रयोग करके कभी गाड़ी न चलाएं। तो ड्राइविंग, DRIVING, ड्राइविंग अ व्हीकल, ड्राइविंग अ VHICL, ड्राइविंग अ व्हीकल, यानी वाहन चलाते समय ये मोबाइल का यूज नहीं करना है, विशेष तौर पे ध्यान रखें। उसके बाद में कि व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, जब हम वाहन चलाते हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो कि सर जब हम वाहन चलाते हैं उस समय वी मस्ट फॉलो द रूल, वी मस्ट फॉलो द रोड सेफ्टी रूल, यानी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। तो हम लिखेंगे 10वां बिंदु कि व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, व्हाइल ड्राइविंग, DRIVING, व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, VHICL, हमें गाड़ी कब चलानी चाहिए या वाहन कब चलाना चाहिए? तो लिखेंगे कि वी मस्ट फॉलो, FOLLOW, वी मस्ट फॉलो द रोड सेफ्टी रूल, SAFETY, सेफ्टी रूल,
आर यू एल ई एस, यानी रोड सेफ्टी का रूल्स है उसका है वो पूरा पूरा आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप वाहन चला रहे हो, उस समय की बात है। फिर आगे 11वां बिंदु क्या कहता है कि वी शुड हेल्प द ओल्ड पीपल, यानी हमें बूढ़े लोगों की सहायता कब करनी पड़ेगी। वैसे तो हमें बूढ़े लोगों की सहायता हमेशा भी करनी है, परंतु यहाँ पर है रोड सेफ्टी की बात हो रही है, तो रोड सेफ्टी की बात है, यानी बूढ़े लोगों को हम रोड क्रॉस करवाते हैं उस समय उनकी सहायता करनी चाहिए। तो लिखेंगे वी शुड हेल्प द ओल्ड पीपल, यानी हमें बूढ़े लोगों की सहायता या बूढ़े लोगों की सहायता है वो कब करनी है, तो इन क्रॉसिंग द रोड, यानी रोड को क्रॉस करवाते समय, इन क्रॉसिंग सी आर ओ डबल एस आई एन जी, इन क्रॉसिंग द रोड, यानी रोड को क्रॉस करवाते समय पूरी सावधानी बरतनी है और उनको सावधानी के साथ में रोड क्रॉस करवाना है। फिर ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल, हमें अपना वाहन है वो चलाना है, तो कब चलाना है, यानी कौन से साइड में चलाना है, इसका कहने का अर्थ ये है कि ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल, यानी वाहन कब चलाओगे, तो कि सर ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट आर आई जी एस टी राइट साइड ऑफ द रोड आर ओ ए डी, हमें चलना लेफ्ट साइड है, परंतु वाहन चलाओगे तो वो राइट साइड में चलाना है, वाहन चलाओगे तो राइट साइड में चलाना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। हाँ, तो फिर हम देखते हैं आगे कि जब हम रेड लाइट को जंप कर जाते हैं, जब रेड लाइट है या लाल लाइट है और उसको हम पार कर जाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, तो जो ट्रैफिक पुलिस है ना उसके द्वारा हमें पुलिस किया जाएगा, वो ट्रैफिक पुलिस वाला है, जो व्यक्ति है पुलिस वाला है, वो हमें सजा देगा या फिर फाइन लगाएगा। तो ये लिखेंगे 13 नंबर पर, 12 तक आगे हो गए 13। इफ यू जंप, जब आप जंप करते हैं द रेड लाइट, जब आप रेड लाइट जंप करते हैं तो आपके साथ में क्या घटना होती है, तो देखो क्या करेगा कि यू आर पनिश, punished by traffic police, ट्रैफिक पुलिस। जब आपने रेड लाइट जंप की है तो आपको ट्रैफिक पुलिस है वो पनिश करेगी, यानी आपको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सजा दी जाएगी। फिर है 14वें नंबर का, 14वां नंबर कहता है कि यदि आपने या फिर यदि ट्रैफिक के जो सिग्नल है वो काम नहीं करते तो क्या होगा। आपने देखा होगा कि कई जगह पर ट्रैफिक के सिग्नल है वो खराब होते हैं, परंतु जब खराब होते हैं तो वहां पर भीड़ ज्यादा रहती है, तो वहां पर एक पुलिस व्यक्ति है, ट्रैफिक मैन है, वहां पर खड़ा रहता है और वो अपने हाथों से संकेत देता है, दोनों हाथों से कि आपको इस तरफ से जाना है और या इस तरफ से जाना है, वो पूरी सिग्नल है वो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति देगा। या तो जब वो खराब होती है यहाँ पर या फिर वहां पर वो लगाए हुए संकेत नहीं है। इफ द ट्रैफिक पुलिस if the traffic signal ट्रैफिक सिग्नल आर नॉट वर्किंग, यानी जहां पर ट्रैफिक सिग्नल है वो नॉट वर्किंग यानी काम नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि द पुलिसमैन, यानी जो पुलिस वाला होता है द पुलिसमैन, POLIC पुलिसमैन, द पुलिसमैन indicate इंडिकेट्स का अर्थ है हमें सूचना देता है या संकेत देता है, इंफॉर्मेशन या सूचना होता है, ये इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है विथ हिज हैंड्स, यानी उसके हाथों से वो आपको क्या करेगा, सूचित करेगा कि आपको रुकना है या किस तरफ जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है, कौन से रास्ते में जाना है,
तो वो जिस प्रकार से सिग्नल करेगा अपने हाथों से उसी प्रकार आपको चलना पड़ेगा। फिर है 15वां बिंदु ये कहता है कि वी कैन नॉट स्टॉप व्हीकल ऑन द रोड व्हेन देयर इज अ हैवी ट्रैफिक। हाँ, तो जब कहीं पर हैवी ट्रैफिक लगा हुआ है तो वहां पर कभी आप मध्य में या बीच में अपनी गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि आप गाड़ी खड़ी करोगे तो वहां पर बहुत सारी भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो लिखेंगे कि वी कैन नॉट स्टॉप, यानी आप नहीं रुक सकते अ व्हीकल, यानी वाहन के साथ में अपनी वाहन है वो ऑन द रोड, यानी रोड पर खड़ी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर भीड़ जमा हो जाएगी और ट्रैफिक खूब लग जाएगा। तो लिखेंगे व्हेन देयर इज अ हैवी ट्रैफिक, व्हेन देयर इज अ हैवी ट्रैफिक, H E A V Y हैवी ट्रैफिक, TRAFFIC, वहां पर बहुत सारी है वो हैवी ट्रैफिक जाम हो जाएगा। फिर है 16वां बिंदु। 16वां बिंदु क्या कहता है कि जब हम रोड पर कहीं चल रहे हैं, हाईवे जैसे कि रोड है, उस रोड पर हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो अचानक से किसी को पिकअप करना है, तो आप अचानक से बीच में कभी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, और खड़ी करोगे तो बेटा बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है। तो लिखेंगे कि वी शुड नॉट पिकअप, नॉट PICKUP, नॉट पिकअप अ क्वेरल, यानी आप पंक्ति में चल रहे हैं और अचानक से आपको किसी को पिकअप करना है, तो वो आप लाइन में रहकर या बीच पंक्ति में रहकर उसको पिकअप नहीं कर सकते। यदि कर रहे हैं तो हमारे साथ में अनहोनी हो सकती है। इन मिडल ऑफ द MIDD, यानी मिडल ऑफ द बिजी ट्रैफिक, यानी बिजी ट्रैफिक होता है TRAFFIC, बिजी ट्रैफिक होता है और मध्य में यदि हम चल रहे हैं तो अचानक से किसी को पिकअप करना है, तो वैसे अचानक से पिकअप नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम पिकअप करेंगे तो हमारे साथ में अनहोनी हो सकती है। और जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो अचानक से ड्राइवर है वो एकदम गाड़ी ओवरटेक कर देता है या फिर साइड से होकर लेता है, तो आपने देखा होगा कि वो स्पीड के साथ में लेता है, परंतु हमें भी डर लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको वाहन है या अपनी गाड़ी है उसको नहीं चलाना है और धीरे आराम से सोच समझकर गाड़ी को चलाएं। तो आज की ये सड़क सुरक्षा का टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूं। और नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम उसके रोड सेफ्टी का पूरे सिग्नल पढ़ेंगे, यानी सिंबल पढ़ेंगे, जो कि कौन सा सिंबल क्या संकेत देता है उस संकेत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।